न्यू क्रिमिनल लॉज आर बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ दिस सेंचुरी सेज होम मिनिस्टर। अभी देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या बोला है कि जो 3 लॉ अभी जो रिफॉर्म करके लाया गया है क्रिमिनल लॉ, वो इस सेंचुरी का बिगेस्ट लॉ साबित हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये किन कौन से 3 लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है BNS, दूसरा BNSS और तीसरा BSA। BNS मीन्स व्हाट? BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। और BNS मीन्स व्हाट? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BSA मीन्स व्हाट? भारत साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए इन 3 लॉ को रिप्लेस किया गया है किससे? जैसे कि BNS को रिप्लेस किया गया है IPC से। BNSS को रिप्लेस किया गया किससे किससे CRPC से। और BSA को रिप्लेस किया गया है एविडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था अपना, उससे रिप्लेस किया गया है। तो इन तीनों का पेयर हमें एक तो याद रखना है। और इसके अलावा जो ये स्टेटमेंट आया है होम मिनिस्टर की तरफ से, मतलब कि अमित शाह जी की तरफ से, तो ये कब आया? ये आया जब चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया अमित शाह के द्वारा। तो ये कार्यक्रम रखा गया था किस चीज के लिए? तो 3 ऐप्स को अभी रिलीज किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अब ये कौन कौन से ऐप है? सबसे पहला तो एक एविडेंस ऐप है, दूसरे का नाम है न्याय सेतु ऐप, तीसरा न्याय श्रुति ऐप और एक ई समन सिस्टम है। तो ये तीनों ऐप है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हमें याद रखना है। कौन कौन सा ऐप है? ई एविडेंस ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई समन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि न्याय सेतु ऐप क्या है। तो देखिए न्याय सेतु ऐप, जैसा कि इसमें सेतु लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ये एक ब्रिज की तरह ही है, जिसमें सेम प्लेटफॉर्म पे जो पुलिस स्टाफ होंगे, मेडिकल सर्विसेज, फोरेंसिक और जो प्रिजनर्स होंगे और उसके जो प्रोसिक्यूशन होंगे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो इसके लिए जो ऐप बनाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्याय सेतु ऐप या न्याय सेतु डैशबोर्ड। अभी देखिए जो ये 3 लॉ है, मतलब कि जो नए क्रिमिनल लॉ है, उसको कब से अभी लागू किया गया है इंडिया के अंदर? तो ये लागू किया गया है 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2024 को ये नया लॉज लागू कर दिया गया है। और जो सबसे पहला स्टेट है जिसने 100% ऑल 3 लॉज को इम्प्लीमेंट किया है, तो उस स्टेट का नाम क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है? सबसे पहले तो ये कौन कौन से 3 ऐप लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट नंबर तो यहाँ आ गया। दूसरा नंबर ये कब लागू हुआ। तीसरा नंबर कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले ये लागू किया। और चौथा ये कौन सा कौन सा रेगुलेशन है जिसने और इसने किसको रिप्लेस किया है, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ड्यूरिंग मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज पीच ब्लैक। अभी देखिए ये पीच ब्लैक एक्सरसाइज का एक पिक्चर है। ये कहाँ हो रहा है पीच ब्लैक एक्सरसाइज? तो पीच ब्लैक एक्सरसाइज हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये हम लोगों को याद रखना है। अच्छा देखिए पीच ब्लैक एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है कि जो भी पीच ब्लैक एक्सरसाइज खत्म होने के बाद इससे जो भी नेशंस फ्री होंगे, वो ज्वाइन करेंगे किसको? तरंग शक्ति एक्सरसाइज को। अब तरंग शक्ति एक्सरसाइज क्या है? तरंग शक्ति एक्सरसाइज कौन कंडक्ट? इंडिया कंडक्ट कर रहा है। ये होगा कहाँ? इंडिया के अंदर। और ये 2 फेज में होगा। एक फेज तो तमिलनाडु में होगा और दूसरा फेज राजस्थान में होगा। तो ये पीच ब्लैक एक्सरसाइज से जो भी कंट्रीज फ्री होंगे वो तरंग शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज हमें याद रखना है, एक तो तरंग शक्ति और दूसरा इन पीच ब्लैक। और इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और भी चल रहा है अभी, खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट भी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है मंगोलिया में। तो ये 3-4 एक्सरसाइज है जो अभी करंट में चल रहा है।
इसको हम लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आप लोग एक और एक्सरसाइज है तर्कस, तो तर्कस एक्सरसाइज भी चल रहा है अभी। तो ये किसके बीच चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया गवर्नमेंट्स 100 डे प्लान लॉन्चिंग 5000 करोड़ प्रोजेक्ट इन अमृत 2.0। तो देखिए अभी अमृत 2.0 स्कीम में 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि एक 100 डे प्लान के टारगेट के प्लान के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमृत क्या है। तो अगर अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन of and urban transformation। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए इसमें क्या करना है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और रेजुविनेशन का बात किया जा रहा है। तो रेजुविनेशन किस चीज का, तो जो भी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज हो गए, या फिर इसके अलावा जो भी सीवेज सिस्टम हो गया, या इसके अलावा जो पार्क वगैरह हो गए जो भी सिटीज वगैरह में, तो इसके रिजर्वेशन का बात किया जा रहा है। और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है कैसे, जो नाला वगैरह आजकल बन रहा है स्मार्ट सिटीज वगैरह में, तो या फिर कहीं भी, तो इसको अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग काउंट करते हैं। तो इस मिशन का जो मेन लक्ष्य है ये है रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए अटल मतलब कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट फेज, ये फेज कितना 2.0 का बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट कब किया गया था, फर्स्ट फेज ये स्टार्ट किया था 2015 में। और सेकेंड फेज स्टार्ट कब किया गया, तो सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया है आपका 2021 में, फेज 2। तो ये हमारे समझ आ गया कि ये मिशन क्या है और ये इसको स्टार्ट कब किया गया था। अभी देखिए कि जो गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आई है तो उसने अभी 100 डे एक 100 डे प्लान लॉन्च किया है, जो कि 5,000 करोड़ का है। अभी देखिए इस प्लान में क्या करना है, इस प्लान का टारगेट है कि टैप वाटर प्रोवाइड करवाना, कितना डेली 500 मिलियन लीटर, 500 मिलियन लीटर पानी, टैप वाटर डेली प्रोवाइड करवाने का बात किया जा रहा है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। और ये बेनिफिट कितने को करेगा, ये 6 लाख हाउस होल्ड को बेनिफिट करेगा। मतलब कि जो वाटर का ट्रीटमेंट करके टैप वाटर के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये 6 लाख हाउस होल्डर को ये बेनिफिट होने वाला है इससे। और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम अभी जो 5,000 करोड़ का प्रोग्राम है, ये इनिशियल लेवल पर 500 सिटी में इसको एक्टिवेट किया जाएगा, और बाद में ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया इसको, पैन इंडिया में इसको ऑपरेट किया जाएगा। अभी देखिए मान लीजिए कि अभी जब 500 सिटीज में इसका कितना का टारगेट है, कितने का ये टारगेट है इसका, तो ये है 5,000 करोड़। अगर पैन इंडिया में इसको अप्लाई किया जाएगा तो ये तो ज्यादा होगा, तो वो कितना होगा अमाउंट इस प्रोग्राम का, तो होगा 2.99 LCR, लाख करोड़, 2.99 लाख करोड़। तो ये प्रोग्राम दो फेज में इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। पहले फेज में तो 500 सिटीज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और दूसरे फेज में पैन इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमें ये अमाउंट याद रखना है, अमाउंट 1, अमाउंट 2, और ये अमृत मिशन के बारे में जो भी डिटेल है इसको हम लोग याद कर लेंगे। हरियाणा टू बाई ऑल 23 क्रॉप्स एट MSP से सैनी। तो कितना चीज है इसमें, एक तो MSP है, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है न्यूज, और टोटल MSP कितने क्रॉप पे लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MSP क्या होता है। हम लोग MSP को देखते हैं तो MSP का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह का प्रॉमिस है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर फसल खराब होता है क्वालिटी वाइज, तो ये मिनिमम प्राइस होगा गवर्नमेंट की तरफ से जिस पर उस फसल को प्रोक्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अभी करेंटली नेशन वाइज, नेशनल लेवल पे अभी 23 क्रॉप्स को
एमएसपी के अंदर लाया गया है, मतलब 23 क्रॉप्स जो है वो गारंटीड है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद ही लेंगे। तो इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स है एक बार सबसे पहले हम लोग देखते देते हैं। तो ये क्रॉप्स है खरीफ का 14 क्रॉप्स, रबी का 6 क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स का अगर बात करें तो 4 क्रॉप्स। और इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें तो अगर सीरियल्स क्रॉप्स के तौर में देखें, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स तो 7, पल्सेज 5, ऑयल सीड 7 वेराइटी, कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ 4 वेराइटी। तो ये टोटल 23 क्रॉप्स है, जो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, किसी भी कैटेगरी में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जो सीरियल क्रॉप्स है 7 है, तो ये कौन कौन से हैं? एक तो पैडी, वीट, मेज, sorghum, पर्ल मिलेट, बार्ली एंड रागी, ये 7 हो गया आपका सीरियल क्रॉप्स। उसी तरीके से जो पल्स है ग्राम, तूर, मूंग, उड़द और टेन लेंटिल। ऑयल सीड में इसी तरह से हम लोग देखते हैं ग्राउंडनट, रेप सीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसमम, सनफ्लावर और नाइगर सीड। इसी तरह से कमर्शियल क्रॉप में हम लोग देखें तो कमर्शियल क्रॉप में है आपका ये कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट। अभी देखिए ये जो था सीरियल कमर्शियल क्रॉप्स, पहले कितना था? ये पहले था 2, अभी नया 2 और ऐड किया गया है। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे कि ये जो है डाटा कि सीरियल क्रॉप 7, पल्सेज 5, ऑयल सीड 7 और कमर्शियल क्रॉप्स 4 टाइप्स का जो एमएसपी के अंदर आता है, तो ये नंबरिंग हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए जो एमएसपी है, एमएसपी तो रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट का वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एमएसपी को रेगुलेट करता है, मतलब ये फिक्स करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए? तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है सीएसीपी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो सीएसीपी एक ऐसी संस्था है, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो को एमएसपी के रेट को फिक्स करता है। तो सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये हम लोगों को याद रखना है इसका नाम। अब देखिए ये तो था एमएसपी के बारे में। तो हरियाणा गवर्नमेंट में ने अभी बोला कि हरियाणा टू बाई ऑल 23 क्रॉप्स एट एमएसपी, मतलब हरियाणा इज प्लानिंग टू बाई ऑल द 23 क्रॉप्स एट एमएसपी। इसका मतलब अभी प्लान कर रहा है 23 क्रॉप्स को एमएसपी खरीदने का। तो इससे पहले हरियाणा में 23 से कम क्रॉप्स थे जो एमएसपी के अंदर आते थे। तो कितने टोटल थे? तो ये थे 14, 14 क्रॉप्स वेयर अंडर एमएसपी। तो ये था सारा कुछ एमएसपी के बारे में और हरियाणा से जो न्यूज था इसके बारे में। इंटरनेशनल डिजास्टर टैग फॉर लैंडस्लाइड। अभी देखिए केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या हुआ कि लैंडस्लाइड आया था। तो लैंडस्लाइड में को केरला की तरफ से बोला जा रहा है कि इसको नेशनल डिजास्टर की तरह घोषित करना चाहिए। तो ये डिमांड किसने किया है? केरल ने लैंडस्लाइड को नेशनल डिजास्टर घोषित करने का। अब नेशनल डिजास्टर घोषित करने से क्या होगा? जो फंड्स जाएंगे इस डिजास्टर से को कॉम्बैट करने के लिए, वो केरला को थोड़ा ज्यादा फंड्स मिल सकता है। इसके अलावा एक न्यूज और है जो इम्पोर्टेंट है कि जो लैंडस्लाइड्स आया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली जो पहली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने वाली लेडी थी, उनका नाम क्या था? नीतू जोजो। नीतू जोजो। तो ये नाम हमें याद रखना है क्योंकि ऐसा नाम बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि पहला इंफॉर्मेशन किसने दिया, या फिर कि सेना को हटाया। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेना को हटाया गया था यूएन के सेना को, तो उसमें सबसे लास्ट जो मेजर थे वो कौन थे जिनको सबसे बाद में हटाया गया वहां से। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है नीतू जोजो का नाम, जिन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड्स के बारे में जो एजेंसी है वहाँ की वायनाड की मेडिकल साइंस वाली मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूशन है, उसको इन्होंने इन्फॉर्म किया था लैंडस्लाइड्स के बारे में।
अगला न्यूज है वेस्ट रसिया प्रिजनर स्वैप। अभी देखिए, रसिया और अमेरिका के बीच में प्रिजनर स्वैप हुआ। किसके बीच में? तो ये हुआ रसिया एंड अमेरिका। अब प्रिजनर स्वैप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड वार चल रहा था पहले रसिया और अमेरिका के बीच में, तो बंदी बना लिया गया, प्रिजनर बना लिया गया था कुछ नागरिक को दूसरे कंट्री का, तो उसी का भी स्वैपिंग हुआ है। तो ये स्वैपिंग कितने टोटल कितने प्रिजनर्स का हुआ है? तो 26 प्रिजनर, ये हमें याद रखना है। कितने प्रिजनर? तो 26 प्रिजनर्स। अभी देखिए, इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट है जो बाहर आया है। एक तो है इवान गेर्स्कोविच, जो कि वॉल स्ट्रीट के जर्नल है, इवान गेर्स्कोविच। और दूसरे हैं पॉल विलेन, और ये है यूएस मरीन के फॉर्मर सोल्जर। तो ये दो नाम हम लोगों को याद रखना है। देखिए, 26 कैदियों को आजाद किया गया है अभी, जो कि प्रिजनर्स कब के थे? कोल्ड वार के। तो टोटल 26 प्रिजनर्स, और ये दो नाम इवान गेर्स्कोविच और पॉल वेलन का नाम हम लोगों को याद रखना है। अगला न्यूज है मनरेगा स्टेट फॉल बिहाइंड इन पेइंग अनएम्प्लॉयमेंट एड। अभी देखिए, एक तो है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एड, और दूसरा है मनरेगा। इन दोनों चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनरेगा क्या है। अभी देखिए, मनरेगा का मतलब क्या है, इसको इसका जो फुल फॉर्म है ये है महात्मा, यहाँ देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये लॉन्च हुआ था कब? 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी देखिए, इसमें क्या गारंटी किया गया था? ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। क्या है ये? एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो इसमें बात क्या किया गया था कि 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गारंटी किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि 100 दिन का रोजगार एक साल में, जैसे 365 डे में 100 डे का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और ये एम्प्लॉयमेंट बाय डिमांड भी दिया जा सकता है। मतलब कि ये आप डिमांड भी कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें रोजगार दीजिए। तो डिमांड करने के बाद में विद इन 15 डेज गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट देना होगा। अभी देखिए, ये जो स्कीम था, इस स्कीम में जो करेंट वेज है 220 रुपीज पर डे दिया जाता है वेज के रूप में। अच्छा, इसके अलावा इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? तो कोई भी एडल्ट मेंबर, किसी भी फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली कैन गेट द जॉब। इसमें मेल फीमेल का कुछ भी इसमें नहीं है, मतलब सिर्फ एडल्ट होना चाहिए। अच्छा, इस योजना का फायदा एक क्या हुआ कि जो इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन हुआ ये 56% प्लस हुआ। मतलब कि एक ऐसा योजना है जिसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन 56% से ज्यादा है ऑन रिकॉर्ड। अभी देखिए, मान लीजिए कि जैसा कि यहाँ गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर डिमांड करते हैं तो 15 दिन के अंदर रोजगार देंगे, और अगर ये रोजगार नहीं दिया जाता है तो गवर्नमेंट क्या देती है? पेनाल्टी। और इसी पेनाल्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब आपने रोजगार डिमांड तो किया लेकिन रोजगार मिला नहीं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है कि मनरेगा स्टेट फॉल बिहाइंड इन पेइंग अनएम्प्लॉयमेंट एड, मतलब स्टेट ने अभी अनएम्प्लॉयमेंट एड को देने में फेल हो गए हैं कोई स्टेट्स। तो देखिए, अभी डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है दो भाग में। एक तो अगर 30 दिन तक कोई अनएम्प्लॉयड है तो, और अगर 30 दिन से ज्यादा है तो, ग्रेटर देन 30 डेज और लेस देन इक्वल टू 30 डेज। तो मान लीजिए अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट डिमांड करने के 30 दिन तक अगर वो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार रह जाता है तो उसे वेज का 1/4 ऑफ वेज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में गवर्नमेंट को देना होता है। और अगर यही चीज 30 दिन से अगर ज्यादा हो जाए, कोई 30 दिन से ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयड रह जाए, तो गवर्नमेंट को
वेज का 50%, मतलब हाफ ऑफ वेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अभी देखिए, इसी वेज का जो ये जो अलाउंस है गवर्नमेंट को जो देना था अलाउंस, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये अलाउंस नहीं दिया है, और अभी तक मात्र 90,000 रुपया का ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अभी तक रिलीज रिलीज किया गया है। तो ये डाटा हम लोग को याद रखना है। इसके साथ यहाँ जो इंपॉर्टेंट डाटा है कि 1/4 ऑफ वेज और हाफ ऑफ द वेज, ये डाटा हम लोग को याद रखना है। मनरेगा चूंकि न्यूज में है तो ये कब लॉन्च हुआ था इसके बारे में याद रखना है, और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोगों को याद रखना है। तो ये टोटल था मनरेगा के बारे में। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अभी देखिए, अगला एक इंटरनेशनल न्यूज है कि फिलीपींस एंड जर्मनी एग्री टू ब्रॉडन डिफेंस एग्रीमेंट। अभी देखिए, जो भी एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है, या फिर वो या तो ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो सकता है, या फिर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है किसी कंट्रीज के बीच में। तो ये सब टॉपिक जो बीपीएससी के लिए है काफी मतलब इंटरेस्टिंग ये जोन है बीपीएससी का, यहाँ से ये लोग पूछ लेते हैं। तो देखिए, अभी जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये साइन हुआ है किसके बीच? तो ये हुआ है फिलीपींस और जर्मनी के बीच। और ये किस तरीके का एग्रीमेंट है? तो ये डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वेस्ट रसिया वाला जो न्यूज है, तो ये दोनों जो नाम है इस बार बीपीएससी 70th में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये शायद पूछा जा सकता है, इस नाम को बिल्कुल याद रखना है हम लोगों को कि क्या नाम था। इवन गेर्स्कोविच और पॉल वेलेन, ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो कि एक तो वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट है और दूसरा फॉर्मर यूएस मरीन है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इस बार के लिए। अभी देखिए, एक डांस की प्रसिद्ध डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस चीज से रिलेटेड है? तो ये डांस, और डांस का कौन सा फॉर्म? ये क्लासिकल डांस करती थी। और क्लासिकल डांस में ये एक में नहीं बल्कि कई सारा क्लासिकल डांस करती थी, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, और इस तरीके के दो तीन डांस फॉर्म में ये स्किल्ड थी। तो ये बहुत ही बड़ी डांसर थी, क्लासिकल डांसर इंडिया के, जो जिनका अभी निधन हो गया है दिल्ली में। तो इनका नाम क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। और एक और न्यूज है कि सारा अब्राहम इंडियन आर्ट फॉर्म की ये बहुत ही बड़ी कलाकार थी, मॉडर्न आर्ट की। तो इनका भी अभी निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था सारा अब्राहम। सारा अब्राहम किस चीज को बिलोंग करती है? मॉडर्न आर्ट फॉर्म। और सुधा कृष्णमूर्ति किस चीज को? सॉरी सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये किस फॉर्म को बिलोंग करती है? तो ये क्लासिकल डांसर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। अगर तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या कुछ भी अगर चेंज करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन आप देखना चाहते हैं अगर प्रतियोगिता दर्पण का और विजन आईएएस का, अगर आपको मंथली कंपाइलेशन का नोट्स चाहिए, करंट अफेयर का मैं बात कर रहा हूं, तो ये दोनों चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये अवेलेबल कब से कब तक हम लोग करवा रहे हैं? ये जनवरी से लेकर टिल एग्जाम इस चीज को अवेलेबल करवाया जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण और विजन आईएएस के नोट्स को। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर तो अपना चल ही रहा है, डेली करंट अफेयर चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग अपना टोटल बीपीएससी 70th के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, जहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल सकता है। तो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ एक बार और मैं बता देता हूँ, ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये है बीपीएससी क्वेस्ट ऑन टेलीग्राम। इस लोगों के साथ चैनल आ जाएगा, चैनल का नाम। तो आप लोग यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं।